आले दुआले घुमाउंदा रही। सत श्री अकाल, ऑन एयर टीवी ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ। मैं हाँ सुख सोहल ਤੇ ਅਸੀਂ गाजीपुर ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਏ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਪਾਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਯੂਪੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, 4-5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲੰਗਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਗਾਜੀਪੁਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ, ਜਿਸ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਘਟ ਰਿਹਾ ਏ, ਅੱਜ ਉਹ ਗਾਜੀਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ लोगों की सेवा जड़ी है वो की जा रही है। भाई साहब कहाँ से आए हैं आप? हम खंजरपुर गांव से आए हैं, मोदी नगर के पास। मोदी नगर से आए हो? हाँ जी। तो क्या लेके आए हो? ये इसमें शुद्ध सहकारी बिरयानी है जो पूरे गांव के सहयोग से और सब किसानों के लिए आई है। अच्छा। और मैं आपके माध्यम से एक बात कह देना चाहता हूँ कि मोदी जी एक बात बार बार कहते हैं कि फंडिंग कहाँ से आ रही है। फंडिंग अब आके पूछ ले, जो भी कोई मोदी सरकार का या कोई भी और पूछना चाहता है वो पूछ ले कि फंडिंग कहाँ से आ रही है। अब पता लग जाए कि किसान के घर से आ रही है, अपनी मेहनत की आ रही है, गट्टों की कमाई की आ रही है। हमारी फसल तो बिक ना रही, लेकिन हम अपना हक लेने के आए हैं और जब तक धरना बरकरार रहेगा, जब तक हमारी मांग पूरी ना हो जाएंगी। कितने आपके आसपास के जो गांव है वहाँ पे कैसा माहौल है, कैसे देख रहे हैं किसानी आंदोलन को? माहौल तो इन्हें 28-29 तारीख में दिखा दिया था और आगे जब मन करेगा, जब टिकैत साहब आदेश करेंगे फिर माहौल दिखा दिया जाएगा। जैसा भी चाहेंगे वैसे माहौल तैयार है। पूरा गांव, पूरे जो भी 10-20-50 हमारे गांव के नजदीक है, शहर के भी हम नजदीक है मोदी नगर के, पूरा गांव फुल समर्थन कर रहा है हर तरीके का, चाहे वो भले खाने का हो, आदमी के रूप में हो या कोई भी सामग्री के रूप में हो, सब पूरा सहयोग कर रहे हैं जी। सो बिल्कुल राकेश टिकैत दे हंझुआ ने जिहड़ा है वो किसानी अंदोलन नूं एक नवी जान ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ 10 ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਟਿੱਕਰੀ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁੱਕੇ ਦੀ ਸਾਂਝ यूपी हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ है। आप कहाँ से भाई? हम हरियाणा से, टिकरी बॉर्डर से आए। हरियाणा से आए? अच्छा, टिकरी से जहाँ पे आए हो फिर? टिकरी पे एसडीएम रोड पे बाईपास पे बैठे वहाँ पे। अच्छा। यहाँ पे कितने दिन हो गए आप? मैं 20 दिन पहले लगा गया था और 15 दिन अब हो गए। 15 दिन आप हो गए। कैसा माहौल है भाई अब यहाँ पे? यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा है, किसानों में बहुत जबरदस्त उत्साह है इसको लेके। और सरकार ने जो नाकामी दिखाई है, ये उम्मीद नहीं थी लोगों ने। मोदी सरकार को बड़ा चाह के बनाया, बड़ी ईमानदारी से बनाया कि ये किसानों के अच्छे दिन लाएंगे, किसानों का विकास होगा। लेकिन इन्होंने तो पूरे देश का विनाश कर दिया और किसान को बर्बाद कर दिया। आज किसान को 2 महीने से ज्यादा यहाँ बैठे हुए होंगे। इस सरकार से ये उम्मीद नहीं थी कि जिस तरीके की हठधर्मी, जिस तरीके की जिद ये हम ही से बना रहे हैं। हमें ही देशद्रोही बता दिया, किसान को आतंकवादी बता दिया, खालिस्तानी बता दिया। अरे भैया, सरकार में तुम्हें चुना किसने था? तुम्हें पाकिस्तान ने तो नहीं बनाया होगा, तुम्हें चीन ने तो नहीं बनाया होगा, हम ही लोगों ने तो सरकार को चुना। और हमारे लिए ऐसी बैरिकेडिंग, हमसे इतने झूठे वायदे, हमारी फसल के दुगने दाम करने की बात, और किसान को आज बर्बादी की कगार पे लाके और यहाँ इतनी टेम्परेचर माइनस ठंड में लाके उसे मजबूर कर दिया कि आज वो 2 महीने से ज्यादा यहाँ बैठा हुआ अपने हक की बात कर रहा है। और ये बार बार गुमराह कर रहे हैं। जिस चीज का किसान प्रैक्टिकल जानता है उस चीज के लिए थ्योरिकल बता रहे हैं। तो किसान बिल्कुल मन बना के, और ये ज्वाला पूरे देश के अंदर बढ़ने जा रहा है और बढ़ गया है। आप कहाँ से आए हो? मैं मोदी नगर के पास, गांव खंजरपुर, जोगिंदर नाम है मेरा। अच्छा,
खंजरपुर से वो लोग भी आए हैं, वो हाँ, बोले हम साथ में आए सब। अच्छा बिरयानी लेके हाँ आए हाँ, सब लोग हम साथ में आए हैं और इस मामले के लिए पूरे गांव में रोज ये बात हो जाती है और चंदा इकट्ठा हो जाता है और उसी चंदे से सब लोग आसपास के गांवों से इतनी भारी तादाद में लोग आते हैं। बस वो मशवरा कर लें कि आज 5 ट्रॉली ये जानी है, कल ये जानी है, परसों ये जानी है, उस तैयारी के साथ में। और इस लड़ाई को देखो, सरकार जहां तक खींच के ले जाएगी हम खींच के जाने के लिए भी तैयार है, लेकिन सरकार की मति पता नहीं कहां मर गई। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि चुनी हुई सरकार आखिर ये लड़ किससे रही है? हम ही से ही लड़ रही है, हम ही नहीं चुना। तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि कौन सी ताकत है इन्हें जो रोक रही है, जो कौन सी ताकत वो है जो किसानों के साथ ये बर्बरता करने के लिए इन्हें उत्साह रही है, इन्हें उकसा रही है। ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि लोग चंदा इकट्ठा करके बेचते हैं, क्योंकि बहुत से सवाल नेशनल मीडिया भी करता है, सरकार के लोग भी करते हैं कि फंडिंग कहाँ से होती है इन लोगों को खाने को भी। हाँ 2 महीने हो गए हैं बेटे, आज तक फंडिंग पकड़ी ना गई इन पे। सबूत क्यों ना देते हैं ला के? भैया जब 3 महीने सारे होते जा रहे हैं, आज तक ये पता नहीं चली कहाँ से हो रही है फंडिंग। यहाँ आके बैठ के देखें, ग्राउंड रिपोर्ट लें कहाँ से फंडिंग हो रही है, कौन खवा रहा, कौन खा रहा है। हम किसका खाएंगे? अपना दिया खा रहे हैं। हमारा दिया भात खा रहे, हम फंडिंग का खाएंगे। फंडिंग की व्यवस्था तो वैसे सरकार को मान लेनी चाहिए। जब कोरोना में पूरा देश जूझ रहा था और पूरे रोज के कमाने वाले लोग भूखे मर रहे थे, हम लोग तब भी और ये सरदार भी अपने गुरुद्वारों के लंगर चला चला के, और हम लोग आपस में अपने गरीब भाइयों को भी दे दे के, और तब भी तो हम चला रहे थे देश को। ये फंडिंग की बात हमसे पूछते हैं? अरे किसान के अंदर तो इतना धैर्य है कि वो अपने गोद के की छोड़ के पेट के की आस कर ले। चल, बुहेर में ना हुआ पेडी में हो जाएगा, पेडी में ना हुआ गेहूं में हो जाएगा, गेहूं में ना हुआ मटर में हो जाएगा, उनमें। और किसान की हालत आज वास्तविक इतनी बदतर है कि अगर पिछला वो बताते हैं ना, किसान का सन 70 से 67 से लगा के और आज तक किसान का तो बढ़ा 19 गुना, और सरकारी नौकरियां बढ़ी 150 गुना, और नेताओं की तनख्वाह और पेंशन बढ़ी 300 गुना। तो इन्हें ये पता, जब इनका इतना पिछले 3 साल से गन्ने का एक पैसा नहीं बढ़ा, पेस्टिसाइड बढ़ गया, खाद के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, दवाइयों के दाम बढ़ गए, सबके दाम बढ़ गए, लेकिन किसान का एक पैसा नहीं बढ़ा। आखिर ये किसान को मारना क्यों चाहते हैं? ये बात ये कहते हैं कि वो किसान में कमी नहीं बताते। अरे किसान के अंदर कमी तो है, अच्छाई कौन सी है वो तुम हमें समझा दो। आज तक ना तो ये अच्छाई समझा पाए, और कमी हम इन्हें बताते हैं तो ये लोग समझ नहीं पाए, समझने का प्रयास भी नहीं कर रहे। तो ये तो इस तरीके से, लेकिन वो बात हमारी समझ से परे है। भैया या तो हमें समझा दो या हमसे समझ लो, वो कौन सी ताकत है जो हमें कभी आतंकवादी बतावे, कभी खालिस्तानी बतावे, कभी बैरिकेडिंग करवावे, कभी हमें कुछ बतावे, कभी पिज्जा खाने वाले बतावे, कभी ट्रैक्टर वाले बतावे, कभी जींस वाले बतावे। आखिर ये लोग हमें बताना क्या चाहते हैं? ये सीधी बात क्यों नहीं करते? सीधी बात कर ले आके। ये तो हमें ही सब कुछ बताने पे तुल अब गए। ये बोल रहे हैं कि गुमराह हुए लोग हैं जो जहाँ पे आते हैं, गाजीपुर आते हैं, टिकरी आते हैं, सिंगू आते हैं, जो लोग गुमराह हुए हैं, इनको कुछ नहीं पता। सारे हिंदुस्तान का किसान क्या गुमराह हो गया? क्या लगता है? सारे हिंदुस्तान का किसान क्या गुमराह हो गया? किसान गुमराह नहीं हुआ है, ये कारपोरेट घरानों के हाथों में ये लोग स्वयं गुमराह हो गए हैं। ये खुद गुमराह हो गए हैं, कारपोरेट घरानों के हाथों में ये लोग गुमराह हो गए हैं। अब देख ना रहे हो, ये बंगाल में जा रहे हैं, वहां बैठ के पत्तल पे चावल खा रहे हैं, बता रहे हैं किसान तो ना है, यहाँ भी बैठ के हमारे साथ चावल खाते, हमें भी बताते कि हम कैसे गुमराह हैं, हमें भी समझाते हम किस तरीके से आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, तो हमें भी अच्छा लगता। लेकिन ना, ये स्वयं गुमराह है, ये सरकार स्वयं गुमराह हो चुकी है, कारपोरेट घरानों के हाथों में ये अपने आप को बेच चुकी है और हमारी आवाज को सुनना नहीं चाहती। लेकिन हम किसी भी कीमत पे यहाँ से हटेंगे नहीं, ना यहाँ से जाएंगे। फंडिंग की व्यवस्था वो इनको पता है। गाड़ी में जाना, साथ रहना, खाना पीना, ये फंडिंग वहां से हो रही है। जब हम चढ़ा सके तो हम गिर भी सकते हैं, तो फंडिंग वहां से हो रही है। बता दियो चैनल के माध्यम से, ये फंडिंग वहीं से हो रही है जहां से सरकार बनाई थी
वहीं से फंडिंग हो रही है और अपनी फंडिंग भी वहीं से कर रहे हैं हम। जब हम बना सकें तो घेर भी सकें, ये फंडिंग वहां से हो रही है। कितने दिन हो गए आपको जहाँ पे? हमें यहाँ पे हो गया लगभग, हमारा डेरा है खंजरपुर का पुल के नीचे, 2 महीने बराबर यहाँ पे हो गए। हमारे गांव से लगभग पूरा गांव हमारा एकजुट है। और हमारे गांव से मोदी जी को 800 मतलब 2200 का पोलिंग है, हमारे गांव से 900 वोट मिली है। लेकिन आज उस गांव में बोर्ड लगा हुआ है कि बीजेपी कोई भी कार्यकर्ता बढ़ने के लिए नो अलाउड है। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਹੁਣ ਜਜ਼ਬੇ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਹਿਯੋਗੀ ਗਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੁਖ ਸੋਹਲ, ਔਨ 에ਅਰ ਟੀਵੀ।